नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 22 साल के कश्मीर के लेफ्टिनेंट उमर फैयाज का अपहरण कर आतंकियों ने हत्या कर दी। खबर है कि अपहरण की खबर को घर वालों ने आतंकियों के डर से पुलिस वालों को नहीं बताया। खबर यह भी है कि आतंकियों ने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी, दांत तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। उमर फैयाज घाटी में रोल मॉडल बन चुके थे। सेना की तरफ से घाटी के युवाओं का झुकाव बनने लगा था। आतंकवादियों का कश्मीरी होकर उमर फैयाज का सेना में जाना नागवार गुजरा और उमर फैयाज की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। उमर फैयाज की हत्या ने तमाम सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल ये, कश्मीर में मानवाधिकार का हल्ला करने वाले लेफ्टिनेंट फैयाज की हत्या पर चुप क्यों है? कश्मीरी नौजवान की आजादी क्यों छीन रहे हैं ये अलगाववादी? और क्या आतंकवादियों से पूछकर अपना पेशा चुनेंगे कश्मीरी नौजवान? इस पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उम्र में युवा, तजुर्बे में वरिष्ठ शाहनवाज हुसैन। मेरे साथ सीपीआई के तेज तर्रार नेता अतुल कुमार अंजान। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड आर.के. मल्होत्रा जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, लगभग इन्होंने ही शीला दीक्षित की सरपरस्ती में 15 साल दिल्ली चलाई। मेरे साथ कर्नल वीएन थापर, कैप्टन विजयन थापर, शहीद कैप्टन विजयन थापर के पिता कर्नल वीएन थापर हैं। इसके अलावा मेरे साथ हुर्रियत और पीडीपी के भी कुछ नेता कुछ समय में फोन लाइन पर जुड़ने वाले हैं। कर्नल थापर जी, 2 राजरिफ राजपुताना राइफल, इसी में आपके बेटे ने देश के लिए शहादत दी जी। और अब लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की निर्मम, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो अपनी ममेरी बहन की शादी में, उनके निकाह में शरीक होने जाते हैं। वो अनार्म्ड थे, वो छुट्टी पर थे, वहां से उन्हें उठ जाता है और उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं, पैर तोड़ दिए जाते हैं, मुंह पर गोलियां मारी जाती हैं, सीने में गोलियां मारी जाती हैं और जनाजे में पत्थरबाजी तक होती है। आज आप खुद को असहाय महसूस करते हैं, पीड़ा में हैं, गुस्से में हैं। ये एक सोल्जर, ये आपके बेटे की तरह था। ये मेरा बेटा ही था जी। वो एक ही फैमिली के थे। एक ही फैमिली में हमारा परिवार जो है वो सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। हमारा परिवार एक दूसरी फैमिली भी है जो उनकी पलटन थी। कुछ साल पहले मेरे बेटे उसी पलटन में थे। दोनों 22 वर्ष के थे। दोनों कश्मीर में शहीद हुए। एक दुश्मन के हाथ, पाकिस्तानियों के साथ लोहा लेते हुए, पाकिस्तानियों को खदेड़ते हुए शहीद हुए। अफसोस, दूसरा पाकिस्तान के एजेंट्स के हाथ से, एक जिनके अंदर उसको पूरा भरोसा था और जिनमें से उनके बहुत सारे एजेंट यहाँ भारतीय नागरिक होने का चोगा ओढ़कर काम करते हैं। और जो बरादरी थी उसमें इस तरह से उन्होंने उसका कत्ल किया। मैं तो कत्ल, बहुत गंदा किस्म का कत्ल किया। मैं तो ये कहूंगा कि जब तक उन कातिलों को खत्म नहीं किया जाता तब तक ये दर्द रहेगा। 21 गन सल्यूट की दूर जनाजे पर पत्थरबाजी होती है जी। बहुत शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि हम ये अलाउ कर रहे हैं, हम इसको परपेचुएट कर रहे हैं। हम नहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि इसके ऊपर बांध किया जाए। शाहनवाज भाई, कड़वा सवाल है, तीखा सवाल है, लेकिन ये पूछने का वक्त आ गया है। सरकार, केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार, जहां पर बीजेपी गठबंधन में सरकार चला रही है, आपकी दोनों सरकारें क्या कर रही हैं? एक 22 साल का नौजवान, एक रोल मॉडल कश्मीरी युवाओं के लिए, एक रोल मॉडल, जिस गांव में जहां वो पला बढ़ा, जिस दक्षिणी कश्मीर से वो आता है, वो आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ है। उस गांव में सिर्फ आज तक एक आतंकी पैदा हुआ। वो गांव देश को एक बहादुर जवान देता है और उसके जनाजे पर पत्थरबाजी होती है। हमारे एक अनआर्म्ड, वो क्योंकि एक फैमिली फंक्शन में गया हुआ था, वहां शरीक हो रहा है, वहां पर आतंकी उठा ले जाते हैं। घर वाले इतने घबरा जाते हैं कि पुलिस को जानकारी तक नहीं दे पाते। क्या इसमें राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? नहीं, एकदम जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा। मैं आपको कहता हूं कि ये बहुत दुखद है।
शर्मनाक है जिस तरह की हरकत वहां पर की गई है। और बाद में जनाजे पर भी पत्थर, ये कहीं से इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते कि वो कि जनाजे पर भी पत्थर चलाएं। ये न मुसलमान हैं, न ये हिंदुस्तान से कोई रिश्ता रखने वाले लोग हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं। उनकी बातें मैं करूंगा, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी शाहनवाज भाई। लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रहे हैं देश के। सरकारें इकबाल पर चलती हैं। सरकारों के इकबाल की जब मैं बात करता हूं, उसमें खौफ भी होता है, सहानुभूति भी होती है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी होता है। क्या सरकार का इकबाल घाटी में खत्म हो गया है? देखिए, हम घाटी के अंदर एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान से बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ रहे हैं। दुश्मन के पैसे पर पलने वाले पालतू लोगों से भी हम लड़ रहे हैं। वहां जो आतंकी के भेष में है, जो पत्थरबाज के भेष में है, जो कश्मीरी की भी दुश्मन है, वो कश्मीरी नौजवान 22 साल का नौजवान जो लेफ्टिनेंट बनता है, ये लोग इतने निर्दय हैं, इतने पत्थर दिल हैं, संग दिल हैं। इनके हाथ में पत्थर नहीं है, इनके दिल भी पत्थर हम असहाय हैं क्या? एक नौजवान जो भारत की सेना में शामिल हुआ, उसको इस तरह से शादी में गया हुआ नौजवान जो लेफ्टिनेंट था उमर फैयाज की जिस तरह से शहादत हुई है, हमारे रक्षा जी मंत्री ने कहा है वो शहादत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन संदीप जी, ये मैं कितनी बार सुनूंगा, ये देश कितनी बार सुनेगा कि शहादत खराब नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं जाएगी, जवाब दिया जाएगा। अभी इसी महीने की शुरुआत में हमारे 2 जवानों के शरीर क्षत विक्षत कर दिए गए। पूछते हैं कि आप इनसे सख्ती से क्यों निपटते हैं? नहीं, ये तो पूछेंगे। सख्ती करते हैं, आप ह्यूमन राइट कार्यकर्ताओं से डरते हैं क्या? वो तो हमारे कार्यक्रम में आने से डरते हैं। मैंने पांच तथाकथित बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को अपने प्रोग्राम में शरीक होने के लिए न्योता दिया। हर कोई न कोई बहाना बनाकर चला गया, क्योंकि आज सवाल उनसे भी पूछने थे। मैं जानता हूं कि इस पैनल पर मैं जानता हूं संदीप जी, इस पैनल पर सबसे ज्यादा जवाबदेह मैं हूं। सबसे ज्यादा सवाल आप हमसे पूछेंगे। मैं सोच कर आया हूं कि सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन लड़ाई एक अलग तरह की है। देश देख रहा है, हमारे सेना के लोग, हमारा और सैनिक बल के लोग, सरकार एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है जो पाक प्रायोजित लड़ाई है। इसलिए इसको कानून व्यवस्था से मत जोड़िए। नहीं शाहनवाज भाई, और इसमें ये लड़ाई जब मनमोहन सिंह की सरकार हमारी लड़ाई, जब ये लड़ाई मनमोहन सिंह की सरकार लड़ रही थी, तो आपके आज के मंत्री उन्हें चूड़ियां भेजने की बातें करते थे कि चूड़ियां पहन लो। स्मृति ईरानी का इंदौर का बयान ध्यान है ना आपको? नहीं, ये देखिए, मैं आपसे संदीप जी अदब के साथ कहता हूं कि जिस तरह की सख्त लड़ाई हम लड़ रहे हैं पाकिस्तान से, जिस तरह पाकिस्तान आतंक के लिए वहां की सेना आतंकियों के भेष में वर्दी पहनकर है, वो एक नॉर्मल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का पूरा वजूद आतंकवाद पर टिका है। हम उसके पूरे वजूद पर तो हम क्या मूक दर्शक हैं? कहीं से भी भारत सरकार की तरफ से कमजोरी नहीं है। तो हम क्या मूक दर्शक बने रहेंगे? आप बैठे रहेंगे? हमारे 2 लोग मारे गए थे, हमने उनके 1 दर्जन मार गिराए हैं। अभी भी हमारा उमर फैयाज मारा गया है। हम इसका जरूर बदला मिलेगा। जो आतंकी इसमें शामिल हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मेरी आवाज वो सुन रहे होंगे तो ये जान ले कि ये उनकी मौत निश्चित है। इस पर राजनीति हम करेंगे। पवन खेड़ा, आप राजनीतिक जवाब देंगे या दरअसल ये देश की एक समस्या हो गया है? क्या हमारा जवान एक रोल मॉडल? देखिए, आपने राजनीतिक लोगों को बुलाया है तो राजनीतिक बात तो वो भी करेंगे। मैं उसका जवाब और सवाल जवाब में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अब इन शब्दों से मुझे लगता है हम सब एज इंडियंस, भूल जाइए मैं कांग्रेस से हूं, आप चैनल से हैं और कर्नल साहब तो हमारे हैं ही, हम इन सब से थक गए हैं। सब थक गए हैं। आपने कई एक्सपेरिमेंट किए पाकिस्तान के साथ, हम उसमें भी आपके साथ हैं। आपने गलत किया, सही किया, उसमें कोई बात नहीं। आपने कम से कम देश हित के लिए ही किया होगा। आप ही की नीतियों को आगे बढ़ा रहे थे, आप भी वही काम कर रहे थे। खैर, पिछले 20-25 सालों में इस तरह के हादसे होने बंद हो चुके थे। लोगों का चुनावी व्यवस्था पे विश्वास हो चुका था। आज 2% चुनाव पोलिंग में भाग लिया जाता है। लोग कैसी बात कर रहे हैं? हमारी पॉलिसी और इनकी पॉलिसी में बहुत फर्क है। बहरहाल आज सत्ता में ये है, प्रश्न इन्हीं से पूछे जाएंगे। आप जो भी कर रहे हैं, हमें देश को ये बता दीजिए डॉक्ट्रिन किसका है। कोई कहता है साहब डोवल साहब का डॉक्ट्रिन चल रहा है, कोई कहता है राम माधव जी का डॉक्ट्रिन चल रहा है। डॉक्ट्रिन है भी या नहीं है? कोई डॉक्ट्रिन है? कोई आपके पास रोड मैप है?
तो आप बताइए, आप पूरी की पूरी लोकतंत्र व्यवस्था, चुनावी व्यवस्था वहां चरमरा गई, सरकार तो चल नहीं रही, लगता नहीं कुछ चल रही है। तो किसकी बात चल रही है, किसकी ये पॉलिसी है जो वहां चल रही है? और अगर नहीं चल रही, फेल हो गई पॉलिसी, तो बदलिए, कम से कम आगे तो बढ़िए। जिनके सहयोग से आपने घाटी में, जम्मू में सरकार चलाई, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पत्थरबाजों के बारे में इनको टूरिज्म नहीं चाहिए, आप मजम्मत नहीं करते हैं? मैं बिल्कुल उनके इस बयान का बिल्कुल निंदा करता हूं फारूक साहब की। जब तक हम लोग साथ थे तब तक कश्मीर काबू में था या नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। फारूक साहब ने आज जो कहा हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, इसमें कोई कांग्रेस और उसकी बात नहीं, गलत बात है। ये बयान जो है उसमें डिमोरलाइज होता है, हम सब डिमोरलाइज होते हैं, पूरा देश डिमोरलाइज होता है। अतुल कुमार अंजान, इसमें हम राजनीति तलाशें और मैं बड़ी जिम्मेदारी से, और आप समझेंगे मेरा मर्म और मेरा दर्द भी है। अब्दुल्ला से अभी मैं अभी एक मिनट, बयान के बाद कहा सोनिया गांधी जी की मुलाकात क्यों हुई उमर अब्दुल्ला जी से? फारूक अब्दुल्ला साहब की मुलाकात मोदी साहब से हुई है कल, मैं भी पूछूं आपसे क्यों हुई है? शाहनवाज भाई, फारूक अब्दुल्ला साहब मोदी साहब से मिले कल, मैं भी पूछूं क्यों हुई है? क्या बातें कर रहे हैं आप? ये मजाक बना रखा है, इस चर्चा की गंभीरता को समझिए आप। ये चर्चा गंभीर है, इसमें ये इस तरह की क्या बातें करेंगे? वो उनसे क्यों मिलेंगे, उनसे क्यों मिलेंगे? अरे मोदी साहब से मिले कल फारूक अब्दुल्ला साहब, क्यों मिले? क्यों मिले प्रधानमंत्री जी? क्यों मिले आप? मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी मना कर देते, कश्मीर की मना कर देते प्रधानमंत्री जी, क्यों मिले? कांग्रेस की देन है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? बड़ी बड़ी आपको शोभा नहीं देता इस तरह की राजनीति करना? इस मुद्दे पर थोड़ा गंभीर होकर बात करना सीखे शाहनवाज भाई। आपसे मैं उम्मीद करता हूं आप गंभीर किस्म के आदमी हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको आता नहीं, किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये तू मैंने करने के लिए मत बैठिए इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम गंभीर है, इसकी गंभीरता देखिए। एक शहीद फौजी के पिता यहाँ बैठे देखकर क्या सोच रहे होंगे आपके और मेरे बारे में? मैं इसमें आपसे कोई बात नहीं करूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा इनके सम्मान में। आप जैसे लोग, मैं इनके सम्मान में यहाँ चुप हो रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? बोलिए आप। अतुल कुमार अंजान, मैं एक और गंभीर सवाल उठाना चाहूंगा, ये राजनीति में होती रहेगी, लेकिन अतुल कुमार अंजान, और मैं ये निजी सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं वाम खेमे को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, वाम खेमे की विचारधारा पर सवाल उठा रहा हूं, तो इसे निजी मत लीजिएगा इस सवाल को, आप मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से। उमर फैयाज की शहादत होती है, निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, जनाजे पर पत्थरबाजी होती है, वाम खेमा के बड़े नेता चुप क्यों बैठ जाते हैं? सेना के मानवाधिकार उल्लंघनों पर आवाज बुलंद, उग्र, तलखी सब सुनी है देश ने, लेकिन एक 22 साल का जवान जो एक रोल मॉडल बन सकता था और रोल मॉडल है कश्मीरी घाटी के नौजवानों के लिए, उसकी निर्मम हत्या पर वाम खेमा चुप क्यों हो जाता है? संदीप भाई, वाम खेमा चुप नहीं है। कल ही मैंने इसकी तीव्र निंदा की थी, हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड सुधाकर रेड्डी ने निंदा की है, हमने एक बयान जारी किया है। हम इसे सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा मुजरिमाना और सबसे बड़ा कायराना हमला मानते हैं। ये मर्दे मोमिन है, ये अपने को मर्दे मोमिन कहते हैं जरबे मोमिन। ये जरबे मोमिन किस पर है? एक वतन परस्त पर जरबे मोमिन, ये कौन सा सवाल है? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये महत्वपूर्ण सवाल आपके चैनल से बड़ी गंभीरता से कर रहा हूं। राजनाथ जी किसी राज्य में कुछ हो जाए गैर भाजपा शासित, तो फौरन एडवाइजरी इशू कर देते हैं, सवाल जवाब पूछने लगते हैं। क्या हो रहा है सहारनपुर में? पुलिस मारकर थपेड़ करके भाग गई, कोई पूछने वाला, कोई एडवाइजरी नहीं। 4-7 दिन से क्या हो रहा वहां? और ये जो जम्मू कश्मीर में है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं शाहनवाज जी, आप मेरे छोटे भाई हैं, आपकी मैं हमेशा इज्जत करता हूं और आपका एहतराम और आपकी मोहब्बत भी हमारे साथ रहती है, लेकिन अब बहुत हो गया। ये पीडीपी और बीजेपी, ये साउथ और नॉर्थ पोल, हाँ कि ठीक कहा, मुझे याद आ रहा है संदीप जी, हाँ कि निदा फाजली ने कहा था कि कभी जमीन और आसमान नहीं मिलता। तो ये जमीन और आसमान पीडीपी और बीजेपी, सैकड़ों बार जिस पीडीपी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी ने, सुषमा स्वराज जी ने क्या क्या संसद में नहीं कहा, आज सत्ता के लिए उनके साथ बैठ गए। पर आप ही के शब्द ले रहा हूं,
अतुल कुमार अंजान, 2.5 साल, अतुल भाई, नहीं 2.5 साल, आपने कहा ना बहुत हो गया। मुझे ये बताइए, ये जो घड़ियाली आंसू मानवाधिकारों के नाम पर बहाए जाते हैं हमारे सेना के जवानों अधिकार नहीं है, शरीर के साथ वाला उनके सीना खोल चीर फाड़ की जाती है। सीना खोल के कह रहा हूं, एक शख्स, एक हमारा बहादुर सिपाही, एक हमारा बहादुर अफसर अपनी ममेरी बहन के निकाह में जाता है और उसको गोलियों से भून लिया जाए। कह रहा हूं, सुन लीजिए संदीप जी, मैं बहुत हो गई मानवाधिकार की बातें। सरकार से मांग कर रहा हूं, हाँ नहीं, केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार को खारिज कीजिए और वहां अब स्थिति बहुत खराब है, वहां राष्ट्रपति, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। असेंबली को सस्पेंड एंड एनिमेशन कीजिए। नहीं, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। मानवाधिकार की बहुत हो गई बातें। क्या बोलिए? मतलब आतंकियों के मानवाधिकार हैं इस देश में। हमारे शहीदों के, हमारे जवानों के, उनके माँ बाप नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उनकी बीवियां नहीं है, उनके बहन नहीं है, उनके भाई नहीं है। नहीं, मुझे बताइए ना, उमर फैयाज के कोई अधिकार नहीं है? वो अपनी ममेरी बहन की शादी में नहीं जा सकता? वही तो मैं पूछ रहा हूं। दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों से नहीं मिल सकता? वही उसका अधिकार है पूरी तरह से। और जिन लोगों ने उसके जनाजे पर पत्थर मारा है, मैं पूछना चाहता हूं इस देश के तमाम दानिश्वरों से कि कहां है कुरान शरीफ में लिखा कि जनाजे पर पत्थर मारो? कहां लिखा है हदीस में कि जनाजे पर पत्थर मारो? ये कौन सा नया इस्लामिक सोच आप लेकर के तो अतुल कुमार अंजान, मेरा सवाल बिल्कुल साफ है। मानवाधिकार के लिए कुछ दिनों के लिए मानवाधिकार की बातें, एफ्सपा हटाने की बातें मुलतवी की जाएं। बहुत हो गया, जैसा आपने कहा। मैं कह रहा हूं ना, राष्ट्रपति शासन लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ, सब खत्म होगा देश के अंदर। ये सरकार पीडीपी बीजेपी की जम्मू कश्मीर को अपने हाथ में लेने से बिल्कुल परेशान है। ये नहीं चला सकते सरकार। जैसी ये चला रहे हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वैसी ये मुल्क में चलाने की कोशिश करें। जनरल मल्होत्रा जो बात अतुल कुमार अंजान कह रहे हैं, क्या वक्त आ गया है जब हमारे 2 जवानों के शव शत विक्षत कर दिए गए, चीर फाड़ की गई। घर वालों ने तो अंतिम संस्कार करने से दोनों जगह मना कर दिया था। का बेटा भेजा था, उतने फुट का बेटा वापस तो दो, तभी तो अंतिम संस्कार करेंगे। उसके बाद सरकार ने कहा हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जनरल बिपिन रावत आकर कहते हैं वील चूज आवर ओन टाइमिंग एंड प्लेस टू गिव अ सूटेबल रिप्लाई। तो क्या वक्त आ गया है कि ये मानवाधिकार की बातें, ये एफ्सपा हटाने की बातें ये छोड़ दी जाएं? दरअसल अब वक्त आ गया है कि सेना जैसे कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ वक्त के लिए ही। आफ्टर ऑल वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन कुछ वक्त के लिए अब सेना को कंप्लीट कंट्रोल देना होगा घाटी में। संदीप जी, कुछ एक चीजें जो हमें अब समझनी चाहिए, बिकॉज अब वो वक्त, आप मुझे शर्म आती है देखने के लिए कि वायुमुल्ला के टाइम पे इतने सब राजनेता उधर पहुंच गए।